आज हम देखने वाले हैं कि दुनिया के ऊपर सबसे पहला इंसान कौन था, दुनिया के अंदर इंसानों ने कदम कैसे रखा था। अच्छा। क्योंकि हमें सबको पता है पहले के टाइम पे डायनासोर राज करते थे धरती के ऊपर, बट अब इंसान करते हैं। तो इंसान कैसे आए थे, सबसे पहला इंसान कौन था, किस चीज़ से इंसान बनने स्टार्ट हुए थे। सो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। बिग शॉट टू टाइम वॉल्ट, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। वीडियो के अंदर बहुत मज़ेदार आपको चीज़ मिलेगी कि कैसे होना है। सो एनी फर्दर डू, लेट गेट स्टार्टेड। तभी था जब इंसान सिर्फ एक जानवर थे। ना कोई भाषा थी, न समाज, ना ही पहचान था। बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ ओके, एक शिकार करता जीव। न उसे कल की वो भी चिंता यार थी, टाइम था न यार, भविष्य का फ्यूचर कोई की सपना। टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस करते जाओ प्यार जो और कर रहे मौत हो। यहीं से शुरू होती है, जानवर से इंसान बनने का सफर। और उस सफर की सबसे पहली गूंज गूंजती है उन पुरानी गुफाओं की दीवारों पर। आज से अरबों साल पहले का वो समय, जब धरती पर कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक ओके। उबलता हुआ आग का गोला जो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ना कोई हवा थी, ना पानी, सिर्फ धधकती हुई गर्मी, अंधेरा और चारों तरफ तबाही। ये वही धरती है जिस पर आज हम खड़े हैं। लेकिन तब इसका वातावरण इतना विषैला और गर्म था कि जीवन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। धीरे धीरे लाखों साल बीत गए, धरती ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत होने लगे और धरती का पहला समुद्र बना। इन समुद्र में विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जीवन की प्रक्रिया। पहले पहल सूक्ष्म जीव बने, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ती। ये प्राणी ही जीवन की पहली कड़ी थे। ओके। कोई हाथ पैर नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस एक सरल कोशिका जो जीवन के पहिए को घुमा रही थी। धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक जीवों ने खुद को विकसित किया और यूकैरियोटिक जीव अस्तित्व में आए। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करने लगी थी। फिर समय के साथ धरती का वातावरण बदलता गया। पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और समुद्र जीवों से भरने लगे। फिर आया एक ऐसा समय जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दौरान हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुईं। जटिल जीव जैसे मछलियां, कीड़े, जेलीफिश और कई अनोखे समुद्री जीवों का आगमन हुआ। रीढ़ वाले जीव पहली बार दिखने लगे। जीवन तेजी से विकसित होने लगा और फिर कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर भी अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर यानी एम्फिबियंस बन गईं, जिन्हें पहले पानी और फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने की ताकत मिली। फिर आए सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। ये वो जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। इन सभी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के डायनासोर्स। सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प दौर जब डायनासोर पूरी पृथ्वी में राज करते थे, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। डायनासोरों की दुनिया 23 सिर्फ एक करोड़ जैसे भाई, विशाल जीवों की 230 नहीं थी, मिलियन। बल्कि ये एक पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी, जिसमें हर प्रकार का डायनासोर अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाता था। कुछ डायनासोर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपनी लंबी गर्दन से आसमान छूते पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाते और वहां के पत्तों को आराम से चबाते थे। जिराफ था भाई इनके ये, बस विशाल आज के शरीर टाइम और में शांत जिराफ है एक स्वभाव के डायनासोर। बावजूद इनके उसकी भी चारों ओर गर्दन बहुत लंबी है। हमेशा सतर्कता बनी रहती थी, क्योंकि शिकारी हर कोने में छिपे होते थे। वहीं ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर अपने बड़े और मजबूत सींगों के साथ नजर आते थे, शांत स्वभाव वाले, मगर जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से टकरा जाने वाले योद्धा। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया कहीं ज्यादा खौफनाक थी। टायरेनोसोरस रेक्स को कौन नहीं जानता, विशालकाय जबड़े, नुकीले दांत और राक्षसी ताकत, जिसने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। पर इससे कम खतरनाक नहीं थे वेलोसिरैप्टर्स, जो आकार में भले ही छोटे थे, मगर कितने छोटे लग चालाकी, रहे हैं भाई, तेजी और चूहे टीम जैसे। वर्क से अपने शिकार को चौंका देते थे। लेकिन डायनासोरों की कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। कुछ ने आसमान में उड़ान भरी, जैसे प्टेरोडैक्टाइल्स और क्वेट्ज़लकोअट्लस, जिनके पंख इतने विशाल थे कि लगता था जैसे पूरा आकाश ही उनके कब्जे में हो। ये उड़ने वाले डायनासोर शिकार करने के लिए या लंबी दूरी तय करने के लिए आसमान में इधर उधर मंडराते रहते थे। और वहीं जब नजरें समंदर की गहराइयों में जाती हैं, तो वहां भी डायनासोरों जैसा जीवन मौजूद था। मोसासोरस जैसे समुद्री समुद्र के अंदर शिकारी भी जाते हैं भाई अपनी ताकतवर डायनासोर्स। पूंछ और जबड़ों से पूरे समुद्री जीव जगत पर राज करते थे, जबकि प्लीसियोसोरस अपनी लंबी गर्दन और तेज तैराकी के साथ गहराइयों में शिकार की तलाश में निकलते थे।
यानी डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समुद्र तीनों में फैला हुआ था और हर जगह वे अपनी अपनी दुनिया के बादशाह थे। डायनासोरों का साम्राज्य करीब 18 करोड़ साल तक चलता रहा, लेकिन फिर करीब 6.5 करोड़ साल उसके पहले बाद भाई धरती इंसान आ पर एक चुके थे। विनाशकारी घटना घटी। एक आज विशाल से उल्कापिंड 6.5 मैक्सिको करोड़ के साल युकाटन पहले प्रायद्वीप से इंसान आ टकराया। चुके थे। इस टक्कर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसमान में धूल और राख का अंधेरा फैला दिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई, तापमान गिरने लगा और सबसे पहले असर पड़ा पेड़ पौधों पर। जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। जब पेड़ पौधे नहीं बचे तो शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। धीरे धीरे बड़े जीवों की प्रजातियां एक एक कर खत्म होने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती की जीवन का कड़ी टूट रही हो। और यहीं पर खत्म हो गया डायनासोरों का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य। मगर इस कि तबाही के डायनासोर बीच गड्डियां बढ़ धरती चुका है। एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी। एक नई सभ्यता, नए जीव और अंततः इंसानों चूहा। का युग शुरू होने वाला था। डायनासोरों के विनाश के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक दबे, छिपे और भय में जीने वाले छोटे ब्रो छोटे डोंट से स्तनधारी कि चूहों जीव से अब इंसान मुक्त बने थे। हैं। पहले ये जीव पेड़ों की फिर झाड़ियों क्रेजी हो में, जाएगा। मैं जमीन तो के सोचता नीचे था बिलों बंदरों से में बने या हैं। चट्टानों की दरारों में छिपकर रहते थे, क्योंकि धरती पर डायनासोरों का राज था और उनका किसी भी समय शिकार हो जाना तय था। मगर अब वह या डर मिट एग्जैक्टली। चुका था। वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और जीवन को फिर से फैलने का मौका मिल रहा था। इन स्तनधारियों की खासियत थी कि इनके शरीर पर फर था, जिससे ये तापमान के बदलते हालात में खुद को बचा सकते थे। ये अपने बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते थे, जिससे उनकी संतानों की जीवन दर अधिक थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन स्तनधारियों ने अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। कुछ ने पेड़ों पर रहना जारी रखा, जहां उन्हें फल, पत्तियां और सुरक्षा मिलती थी। वहीं कुछ जमीन पर उतर आए और उन्होंने नई चुनौतियों का सामना करना सीखा। खुला आकाश, खुले शिकारी और बदलता मौसम। डायनासोरों के बाद धरती स्तनधारी जीवों से भर गई थी, लेकिन उनमें से कुछ खास प्रजातियां धीरे धीरे एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही थी। ये थे प्राइमेट्स, यानी वो जीव जो आज के इंसानों के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। यही जीव आगे चलकर इंसानों के अरे पूर्वज बनने वही वाले थे। डोंकी इन मान लो। प्राइमेट्स का डोंकी विकास कह रहा काफी हूँ। रोचक था। पागल आदमी। उन्होंने पेड़ों पर बंदर। चढ़ना, शाखाओं पर छलांग लगाना और तेजी से भागना क्या सीखा। नाम मुंह था, गलती धीरे से धीरे डोंकी उनके निकल गया अंगों में मुंह से बदलाव यार। आने लगा। उनकी उंगलियां लचीली होने लगीं ताकि वे शाखाओं को मजबूती से पकड़ सकें। उनके हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को घुमा फिराकर समझने और उपयोग करने के लिए बनने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था आंखों की स्थिति। अब उनकी आंखें सिर के सामने की ओर आ गईं, जिससे उन्हें गहराई और दूरी का बेहतर अनुमान होने लगा। यह बदलाव उन्हें पेड़ों पर छलांग लगाने और शिकारियों से बचने में बेहद मददगार साबित हुआ। समय के साथ प्राइमेट्स का दिमाग भी विकसित होने लगा। अगर भाई वे अब डायनासोर छोटे खत्म होते समूहों तो में रहने समझो लगे, आज मेरी जगह मिलजुल कर कोई भोजन यूट्यूबर की ढूंढते जगह बैठ के और एक लेकिन दूसरे को डायनासोर खतरे वीडियो से बना रहा है तो सावधान बोलता है करते। वर्ष सामाजिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। वो भाई क्रेजी हो समूहों में जाता है रहना लिटरली। और एक दूसरे से संकेतों के जरिए संवाद करना। सामाजिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। समूहों में रहना और एक दूसरे से संकेतों के जरिए संवाद करना उनके दिमागी विकास का एक बड़ा कारण बना। धीरे धीरे शरीर में और भी बदलाव आने लगे। कुछ प्राइमेट्स ने जमीन पर ज्यादा समय बिताना शुरू किया। शाखाओं पर लटकने वाले हाथ अब जमीन पर चलने में भी इस्तेमाल होने लगे। रीढ़ की हड्डी में हल्का झुकाव आया और शरीर की बनावट ऐसी होने लगी कि वे कुछ समय के लिए दो पैरों पर खड़े हो सके। यही वो समय था जहां इंसान बनने की दिशा में पहला कदम रखा गया। दो पैरों पर खड़े होना सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये संकेत था एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और धरती पर आने वाले सबसे जटिल जीव मनुष्य की शुरुआत का। आज से लगभग 20 लाख साल पहले इंसानी विकास की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जिसका अर्थ है सीधा खड़ा होने और वाला मेरे ख्याल से आज मानव। से यह 2 हमारे मिलियन पूर्वजों साल की बाद इवोल्यूशनरी कड़ी सब में कुछ एक चेंज होने बेहद वाला है। अहम इंसान पड़ाव के अंदर था। बहुत होमो ज़्यादा इरेक्टस हॉर्मोन्स चेंज न भी हो सिर्फ सकते दिखने हैं। में पहले के You प्राइमेट never से know अलग guys, था, कुछ भी हो सकता बल्कि है इसकी यार। क्षमताएं भी क्या कहीं पता अधिक इंसानों की विकसित जगह थी। कुछ इनका दोबारा से मस्तिष्क कुछ और ही पहले हो की जाए। तुलना में बड़ा और अधिक जटिल हो चुका था, जब तक तो हम लोग जिससे जिंदा ही नहीं सोचने, रहेंगे, आज की समझने जनरेशन हमसे तो और आगे बहुत समस्याओं को जनरेशन हल आ करने की जाएगी। क्षमता बढ़ी। इनकी तो सबसे देखते रहना खास भाई बात क्या थी होएगा। इनका शरीर। ये पूरी तरह दो पैरों पर सीधा चल सकते थे, जिससे इन्हें लंबी दूरी तय करने में आसानी होती थी।
होमो इरेक्टस ने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। पत्थर को तराश कर हथियार बनाना, लकड़ियों से साधारण उपकरण तैयार करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन जो चीज उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई, वो थी आग का प्रयोग। आग को नियंत्रित करना और उसका इस्तेमाल करना मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था। इससे खाना पकाना संभव हुआ, जिससे भोजन को पचाना आसान हो गया और पोषण भी बढ़ा। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, जिससे अब वे ठंडे इलाकों में भी जीवित रह सकते थे। और सबसे अहम, आग ने उन्हें रात के अंधेरे और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। इस सब के साथ साथ एक और सामाजिक बदलाव हुआ। अब लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होने थर नहीं, बल्कि हाथ कुल्हाड़ी, नुकीले भाले और पत्थर की चाकू, खुरचनी तो जैसे ये औजार माचिस आ तैयार चुके, किए लेटर आ जाते चुका, अब हैं। ये तो सिर्फ औजार पत्थर नहीं थे, यूज करते बल्कि हैं। यह इस बात का प्रमाण थे धीरे धीरे कि इंसान का दिमाग इजी अब होती जा पहले रही से है, ज्यादा किसी चीज़ विकसित में हो रहा मेहनत है। करने की जरूरत ही वह नहीं अब है। अपने कुछ भी पर्यावरण को करो, बटन समझने चलाया, वो और स्टार्ट उसे हो गया, ये अपने करा, वो हो अनुसार गया, वो ढालने ये लगा कर लिया था। है। समूह में पहले ना रहने के पंखे और अपने फायदे थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती भोजन थी, तो मिल वो बांट कर पंखे से खाया चलते जाता, रहते थे। अब बच्चों की बटन दबाया, देखभाल पंखा पूरी चालू, टीम मिलकर बटन करती दबाया, और AC चालू। बीमार या बूढ़े सब कुछ सदस्यों की easy हो रहा है जिम्मेदारी भाई। भी सब मिलकर उठाते। यह सामूहिक जीवन इंसानी समाज की नींव बन गया। अब इंसान गुफाओं में रहने लगा था। अंदर आग जलाकर रात बिताना, ठंड से बचना और सुरक्षा महसूस करना, ये गुफाएं इंसानों के पहले घर बन चुकी थीं। लेकिन गुफाएं सिर्फ ठिकाना नहीं थीं, ये अब पहली कला की जन्मभूमि बनने वाली थीं। दुनिया भर की पुरानी गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें हिरन, भैंसे, हाथी और इंसानों की आकृतियां उकेरी गई हैं। इन चित्रों ने इतिहास को एक नया आयाम दिया, क्योंकि अब इंसान केवल जी नहीं रहा था, वो सोचने, महसूस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा था। ये पहली बार था जब मानव ने अपने विचारों को दीवारों पर उकेरना शुरू किया, और यहीं से कला, संस्कृति और आगे चलकर पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां होमो सेपियंस सिर्फ शिकार करने वाले जीव नहीं रह गए थे। अब वे धीरे धीरे इंसान बन रहे थे, एक ऐसा जीव जो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने, बोलने और समझने के लिए भी जीवित था। भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी, यह भी लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई। शुरुआत हुई इशारों से, हाथों, आंखों और चेहरे के हाव भाव से। अगर आपको ये इंसानी विकास की कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे, तब तक अपने भविष्य की उड़ान को सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ें नहीं जानेंगे, हम अपने पंखों की कद्र नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। सो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो। मुझे भी भाई कुछ नया जानने के लिए मिला, एंड आपको भी कुछ। तो ये आई थिंक आपको सबका पता लग गया कि इंसानों का जन्म कैसे हुआ था, कैसे इंसानों ने धरती पे कदम रखा। मतलब ठीक है भाई, मुझे लगा था कि चूहों से हुआ है, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा बंदरों से हुआ, पर सीरियसली बंदरों से ही हुआ था ये सब कुछ। बंदर से धीरे धीरे इंसान बनते चले गए। तो हाँ, बट अब तो सारे इंसान ही है। बट यू नेवर नो गाइस कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या पता इंसान दोबारा से गायब हो जाए, दोबारा से बंदरों का राज हो जाए धरती के ऊपर। कुछ भी हो सकता है यार, ये धरती है तो कुछ नहीं पता लगता कब कहाँ क्या हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ होगा। समय मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।